होती है, क्या कारण रहेगा? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़ता है, उसके लिए तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है, तो बदले में हर कार्यकर्ता भी यही चाहता है कि उसका पार्टी में सम्मान हो, उसे सुना जाए। हमने भारतीय जनता पार्टी की 2009 से लगातार सेवा की। जितने भी चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपना प्रत्याशी उतारा, तन मन धन से उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन पिछले दिनों हमारे साथ ऐसा हुआ कि पार्टी में ही रहकर पार्टी के ही विधायक के द्वारा जो हमारे ऊपर, जो मैं कहूँगी कि जितने अत्याचार हमारे ऊपर हुए, 22 मुकदमे झूठे धामाजी के ऊपर लगे, 3 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज करवा दिए गए, और पार्टी के ही विधायक के द्वारा इतनी मनमानी करना और पार्टी के द्वारा कोई एक्शन ना लेना, यही एक बड़ी वजह रही कि अब हम अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते थे। और जहाँ हमें सम्मान मिलेगा, हमने फैसला किया कि जहाँ हमें सम्मान मिलेगा हम वहीं जाएंगे, और इसीलिए हम लोकदल में हमने, मैं कहूँगी, अपना आशियाना बनाया। रंजीता जी, अन्य भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो प्रदेश स्तर की पार्टियां, आखिर लोकदल ही क्यों? देखिए, लोकदल, चूँकि मेरा भी, मैं कहूँगी कि बचपन से मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, वहाँ भी हम लोग लोकदल के जो कट्टर, मैं कहूँगी कि हम लोग, मेरा तो परिवार आज भी लोकदल को में आस्था रखने वाले हैं। और धामा जी की भी शुरुआत कहीं ना कहीं लोकदल से हुई थी। मुझे लगता है कि जो चौधरी चरण सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जिस तरह से सभी किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ लेकर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जाति किसान से गांव में जुड़ी होती है, और रोजगार आपस में एक दूसरे के सहयोग से उनको भी रोजगार मिलता है। लेकिन जिस तरह के हालात आज हो रहे हैं कि किसानों का, ये सब कहने की बात है, अब तक हम चुप थे, नहीं बोल रहे थे क्योंकि हम पार्टी के अंदर थे। लेकिन मेरे भी भाई बड़े किसान हैं, और मैं उनकी भी पीड़ा को सुना है कि पूरे इतनी मेहनत लगती है, वो कम से कम 25-30 लाख रुपए का गन्ना खेत में, मतलब मिल में डालते हैं, लेकिन उसका भुगतान हुए 2-2 साल हो जाते हैं, और उसमें से 1/3 हिस्सा तो फसल को जो पैदा करने में ही खर्च हो जाता है। तो किसानों के लिए केवल 6,000 रुपये उनके खातों में भेज देना, इससे किसानों का काम नहीं चलता है। कहीं ना कहीं आज किसान पीड़ित भी है। इसलिए हम लोकदल हमने इसलिए चुना क्योंकि हम किसानों की जो आवाज़ है उसको भी उठाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि किसानों का जो हक है उन्हें समय से मिले। आज आपके साथ कुछ सभासदों ने भी लोकदल ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन किया? देखिए, आज हमारे साथ 10 सभासद हमारे साथ गए थे, और उन्होंने भी लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, और कुछ और भी तैयार है जो करना चाहते हैं। जब यहाँ पार्टी का एक बड़ा प्रोग्राम होगा, हमें आदेश होगा, तब और भी लोग, मुझे उम्मीद है कि लोकदल से जुड़ेंगे। रंजीता जी, बड़ा सवाल उठता है कि लोग नगर पालिका के चुनाव सफल है कुछ ही समय बाद, उसमें किस तरह से आप नगर पालिका को देखते हैं? क्योंकि आप 2 बार चेयरमैन रहे, पहले आपके पति रहे, इस बार आप चेयरमैन रहे, तो नगर पालिका चुनाव को लेकर आपके क्या रणनीति रहेगी? देखिए, पार्टी जो भी आदेश देगी हम उसे स्वीकार करेंगे, और अगर लोन पार्टी फिर दूसरा जो हाथ होता है लोनी की, जो जनता का जो भी जनादेश होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और हम लोनी की जो राजनीति करते हैं, हम केवल विकास की राजनीति की है, और तमाम जो परिस्थितियां विकट रही पिछले दिनों, उसमें भी हमने लोनी की जनता के लिए विकास कार्य जो हमसे हुए वो सब कराए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोनी की जनता का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भरोसा है, और हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। रामा जी, आज आपने राष्ट्रीय लोकदल का जो दामन थामा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का, कि उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उनके विचारों से प्रभावित होके, और जिस तरह की वर्तमान में परिस्थिति है उसके हिसाब से मैंने राष्ट्रीय लोकदल अपने उस साथीगणों जो सभासद भी हैं लोनी नगर पालिका के, उनके साथ में, और वर्तमान नगर पालिका की अध्यक्ष रंजीता धामा जी के साथ में आज ज्वाइन की है। क्योंकि ये सभी को पता है कि राष्ट्रीय लोकदल वर्तमान में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, उसका अगर कोई विकल्प है तो वो, क्योंकि हमारा और समाजवादी पार्टी का वर्तमान में गठबंधन भी है, सभी को जानकारी है, तो यही एक विकल्प था। और विकल्प के साथ साथ में परिस्थितियाँ भी लोनी की जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं कि कोई यहाँ विपक्ष नाम की चीज़ नहीं है,
और जो विपक्ष है भी वो अपने घरों में दुबका हुआ है, क्योंकि मैं बेबाक तरह से अपनी बात को रखना जानता हूँ और रखता भी हूँ। तो अब एक मौका मिलेगा, एक प्लेटफार्म मिला है और बोलते हैं कि दल में बल होता है। दल होगा तो बहुत सारे साथीगण भी मिलेंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता भी मिलेंगे, तो और मजबूती के साथ में जो यहाँ तमाम चीज़ें दबाई जाती हैं, गलत का विरोध नहीं होता, तो खुल के बोलेंगे। और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका लोनी के अंदर हम लोग विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। दामा जी, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे आपकी नज़र में हैं जो अभी पार्टी के आप प्रवेश करते ही और उन मुद्दों पे आवाज? देखिए, मैं पार्टी के मुद्दे तो राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मैं वर्तमान में जो यहाँ की परिस्थिति है उसके हिसाब से जिस तरह से भूमाफियाओं ने यहाँ कब्जा किया हुआ है, और यहाँ के स्थानीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो अपने आप को यहाँ हिंदू हृदय सम्राट बताता है, उन्होंने उनके संरक्षण में यहाँ तमाम जगह पर भूमाफिया सक्रिय हैं। डीएलएफ में देख लीजिए, कई लोग हैं, मैंने कितनी बार लिख के दिया, आज तक वो ज़मीन खाली नहीं हुई सरकारी भूमि। और बहुत जगह हैं जहाँ पर रेत खनन खुलेआम चलता है। पहले तो बोलते थे गंगा माँ का, यमुना माँ का सीना चीर दिया, अब वो रात को पोपलेन चल दिए हैं, तो अब क्या हो रहा है? अब भी तो सीना चीर रहा है। जहाँ साठगांठ हो जाती है वहाँ शांत हो जाते हैं, और बहुत लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तो आवाम से कहना चाहता हूँ, लोनी की जनता से खुल के आए और एक मजबूती के तरीके से गलत का विरोध करें। हम लोगों ने पिछले दिनों बहुत सारी पीड़ाएं झेली हैं, और हम लोग ना तो डरे हैं ना दबे हैं और ना हम झुके हैं। हमें कुचलना नामुमकिन है। वो यही चाहते थे कि हम लोग सरेंडर कर दें और उनके मुताबिक काम करें। मनोज धामा ना कभी किसी के सामने सरेंडर करा है ना किया। मैं करता हूँ तो सिर्फ ईश्वर पे, भगवान पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ मैं। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। मनोज जी, जिस पार्टी में अभी आप आए हैं उसमें किसानों का मुद्दा खास कर गिरा है, और मंडोला गाँव के किसान विगत कई वर्षों से, मैं अपनी सरकार में रहते हुए मंडोला के किसानों के आंदोलन में, धरने में, आप सब लोग शायद गवाह होंगे कि मैं कई बार, दर्जनों बार गया हूँ, दर्जनों बार गया मैं, लेकिन इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। जब हमारी नहीं सुनी गई, जनप्रतिनिधि रहते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के आए, तो यहाँ झूठे मुकदमे लिखवा के जेल भिजवाने का काम किया। तो यहाँ सरकार नाम की चीज़ कहाँ है भाई? यहाँ तो झूठी बातें हैं। सिर्फ यहाँ ज़मीन पर काम, हवाई काम होता है, ज़मीन पर काम दिखाइए। इस पूरे बॉर्डर क्षेत्र में अगर एक उपलब्धि अगर कोई बता दे हमारे काम के सिवा, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। बता दो कोई बॉर्डर क्षेत्र में कि ये उपलब्धि है किसी विधायक की, सांसद की। कोई बंद फाटक के मुद्दे को लेकर हर बार राजनीति करते, चुनाव आते हैं वहाँ जाके बैठ जाते हैं, फिर वो फाटक खुलवा देते हैं। वो आज के मुझे लग रहा है कि वो जैसा पहले था वैसा के वैसे, और हालात ये हो गए कि दीवार और होगी। जहाँ पहले मान लीजिए छोटी मोटी गाड़ी चली जाती थी, तो अब हालात वर्तमान में ये है कि वहाँ दीवार और होगी। और ये नहर जिसको बोलते थे कि मैं इसको इतना सुंदर बना दूंगा, दोनों तरफ रोड बन जाएंगे, नहर पक्की हो जाएगी, आज तक इसकी हालत देख लो। दिल्ली सहारनपुर रोड पड़ा हुआ आपका। हाँ, लंदन में हम लोग रह रहे हैं, तो लंदन में कम से कम लंदन जैसी सुविधा तो मिले। हमारे एक सवाल फिर आपसे पूछना चाहेंगे, जो नगर पालिका का चुनाव है, हाँ, बहुत इसको कहा जा सकता है कि भाजपा के पास अब चुनौती नहीं होगी शायद। आप किस तरह से देखते हैं? भैया 147-48 आदमी टिकट मांग रहे हैं, ये मुझे तो पता ना, वे लोग ही बता दें कि भाजपा से इतने लोग टिकट मांग रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई होगी मेरे जाने से। मैं सबका चाहता हूँ सारे भाइयों का टिकट हो जाए, कुछ बहनें भी मांग रही होंगी उनका भी हो जाए, और जो 147-46 जो बचेंगे उनसे निवेदन करूँगा जब एक का टिकट हो जाए हमारे पास आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। क्योंकि देखो उस टाइम पे एक दिन पहले तो टिकट होगा, एक दिन पहले टिकट होगा, फिर उनके पास में रास्ता रहने का, नहीं तो हमारे पास में रास्ता रहेगा। कम से कम हम उनका ऐसा स्वागत तो कर देंगे, उन्हें घर में दुबकने देंगे। भाई घर में दुबक जाऊँ। परिस्थिति की बात करें, किस तरीके की परिस्थिति? परिस्थिति बहुत मैं ये कहूँ, मैंने तो हमेशा कांटों का ताज पहना है भैया, कांटों का ताज मैं तो सर पर लेके चलता हूँ। अब लोहे के जूते बनवा रखे, पहले भी कहा था मैंने, ठीक है, लोहे के जूते बनवा रखे हैं और कांटों का ताज है। तो मैं तो संघर्षशील आदमी हूँ, दिन रात काम करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, जितना काम होगा। अपना घर परिवार बाद में, पहले मेरी लोनी की जनता है, उनके दुख में, दर्द में, हंसी में, खुशी में, जन्मदिन में, भागवत कथा में, रामलीला में, या और भी कोई किसी भाई के यहाँ, मुस्लिम भाई है, हिंदू भाई है, जैनी भाई है, सिख भाई है, बौद्ध भाई है, कोई भी किसी धर्म जाति का है,
कुछ भी चीज़ त्योहार कोई भी दिक्कत परेशानी होगी, मनोज धामा खड़ा मिलेगा, कोई मिले ना मिले। धामा जी, पार्टी आपने ज्वाइन की है, क्या आश्वासन मिला है आपको? किस चीज़ का भैया? हम तो देखो एक बात तो बताऊं, हम शर्त लगा के किसी पार्टी में नहीं जाते, शर्तों पे राजनीति नहीं करते ना। हमारा काम देखेंगे, हमारा वजूद देख लेंगे, मान्य जी जैसा भाई पार्टी और संगठन तय करेगा हमें स्वीकार होगा। हम तो कोई शर्तों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये है कि चुनाव बहुत बढ़िया होगा लोनी का, ये आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ। चुनाव देखने लायक होगा, हार जीत किसकी होगी, कौन सी पार्टी होगी, वो एक अलग विषय है। पर हाँ, यहाँ भाजपा को धूल चटाने का काम अब की बार करें, क्योंकि मनोज धामा जेल में नहीं है, बाहर है, जेल के अंदर नहीं है मनोज धामा। पहले हो गया जो हो गया, ठीक है, अकेली महिला थी लेकिन लड़ी, मैं शेरनी की तरह लड़ी है। रंजीता धामा शेरनी है, और मैं तो कहूँगा हर घर में ऐसी शेरनी पैदा हो। धामा जी, क्या लगता है कि अभी भी आपके खिलाफ साजिश की जा सकती है? खूब करो भाई, हम उनकी तरह वे तो क्या मैं झोला ठा के चल देंगे? हम झोला ठा के नहीं चलने के भैया, झोला पोला हमारा तो जो भी कुछ है यही है। जो मकान दुकान है बिल्डोजर लिया, हम तो इसे गिरवा भी देंगे बाहर जाके। हम तो ये लोनी के लोग हैं, कोई हमने गलत काम करा नहीं, प्लॉट कोई कब्जाते नहीं, शराब का काम हमारा नहीं, मर्डर हम करते नहीं, अपहरण हमारा काम नहीं, चोरी हमारा काम नहीं हो, तो ऐसे काम करते नहीं हम। तो हम तो अपना ये है कि लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहेंगे और मजबूती से काम करेंगे। भैया ये सरकार परकार आती जाती रहे, मैंने बहुत सरकारें देखी है, बहुत विधायक देखे हैं, 30 साल हो गए मुझे भी राजनीति करते हुए। तो मैं तो सब अपने लोनी वालों से भी कहूँगा, हाथ जोड़ के इनसे भाइयों से जो मेरी बात को सुनेंगे, मजबूत विकल्प के रूप में हम लोग आ रहे हैं और मजबूती के साथ रहें, और यहाँ एक अच्छा और बेहतर नज़ारा लोनी की जनता को देखने को मिलेगा। और समय आने पे जब ये सरकार सत्ता परिवर्तन होगा तो वो लोग भी थोड़ा सा खबरदार हैं। जो अब कर रहे हैं सबके उनके चिट्ठे पत्रे सब तैयार हैं। जो जिनको सपोर्ट भी कर रहा है, मान लीजिए कोई भाई सपोर्ट कर रहा है, समझ रहे हो ना, वैसा भी सपोर्ट कर रहा है ना, तो भैया उनका सबका हिसाब होगा, हिसाब करेंगे, चिंता ना करें। मेरे पे जितने जुल्म करने और कर लो, फालतू कर लो, 4 केस है, 6 हैं, 10 है, 10-20 और लगवा लो, मैं डरने वाला नहीं है। और मजबूती अगर हम दुनिया सत्ता के साथ चलती है, हम लोग सत्ता के साथ नहीं चले। अगर हमें टिकट चाहिए था या हमें ये चेयरमैन और ये विधायक बनना होता तो हर आदमी ये आजकल करें ना कि सब एक ही सरकार के साथ चलते, सत्ता के साथ चलते हैं। चेयरमैन साहिब ने इस्तीफा दे के इस्तीफा दिया था पार्टी से, जब इनको बोले कि भाई हमें तो किसी ने ना तो निष्कासित करा ना हमारे पास तक कोई चिट्ठी आई। हम तो भाजपा में थे, हमने भाजपा छोड़ दी, हमारे पास डंडा रह गया था, अब आज झंडा भी आ गया हमारे पास में। तो जय लोकदल और जय जयंत चौधरी चरण सिंह अमर्रे चौधरी साहब के विचारों पे, सिद्धांतों पे जो पार्टी चली है, जो लोग प्रभावित हैं, उनको एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे और अच्छे से यहाँ लोनी में मजबूती के साथ में विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, मजबूत विपक्ष की। धन्यवाद।